नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, जो न सिर्फ कुंडली विशेषज्ञ हैं बल्कि इनके द्वारा किए गए राजनीतिक मुद्दों पर भविष्यवाणियां भी 100% सटीक बैठती है। और आज हम इनके साथ करेंगे कि आखिरकार तुला राशि वालों का क्या कहता है मासिक राशिफल मार्च का 2020। धन्यवाद कविता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो इस महीने, जी हाँ, अप्रैल का ये महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां आने वाली हैं? आपके धन धान्य में कितनी बढ़ोतरी होगी? कार्य क्षेत्र में आप कितनी तरक्की करने वाले हैं? कहाँ आपको प्रमोशन मिलने वाली है? और साथ ही साथ आपके निजी संबंध या फिर यूँ कहें कि आपके रिश्तों में कितनी मिठास आएगी, एक एक करके जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिरकार ग्रहों की चाल किस तरह आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। आइए फटाफट से सर बात कर लेते हैं कि आखिरकार तुला राशि वालों के लिए अप्रैल माह में आखिरकार इनके ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अप्रैल की ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। इस समय लगन में इनके कोई ग्रह नहीं है और सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है। फिफ्थ भाव में इनका केतु बैठा है जी। चतुर्थ भाव में मंगल, गुरु और शनि का योग है। पंचम भाव में इनके बुध है। छठे भाव में सूर्य है। सातवां भाव खाली। आठवें भाव में शुक्र और नवम भाव में राहु है। दशम, एकादश और द्वादश भाव बिल्कुल खाली हैं। तो तुला राशि वालों की जो ग्रह स्थिति है वो इस महीने काफी बेहतर नजर आ रही है कविता, और इनके लिए सफलता का सूचक है। कुछ अच्छे काम की शुरुआत इस समय से ये कर सकते हैं, तो बहुत ही इनके लिए एक अच्छा समय रहेगा। तो मंगल, केतु, शनि, बृहस्पति, ये बड़े बड़े ऐसे ग्रह हैं जो इंसान की जिंदगी में उथल पुथल मचाते हैं। और तुला राशि में आखिरकार इन ग्रहों की स्थिति अब आपकी सेहत पर क्या असर डालेगी, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि वालों की अगर सेहत का सवाल देखें तो छठे भाव में सूर्य है, जो कि इनको रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। यानी किसी भी तरीके की जो बाधा थी, चाहे सेहत संबंधी हो, जो कोई भी समस्या है इनकी, वो इस समय दूर होने वाली है और सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। हालांकि मंगल, शनि और गुरु का जो योग इनका बन रहा है चतुर्थ भाव में, उसमें इनको किस चीज़ से बचना चाहिए। ऐसे में मानसिक तनाव हावी रह सकता है क्योंकि इनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो मानसिक तनाव से तुला राशि वालों को बचना चाहिए। भागदौड़ इनकी लाइफ में बनी रहेगी, तो ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखें। खान पान पर संयम बरतें। बाहर का जंक फूड अगर ये नहीं खाते हैं तो सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी। अन्यथा इनको एसिडिटी या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक इन्फेक्शन। इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल हेल्थ के मामले में इनकी कुंडली अच्छी नज़र आ रही है। कोई ऐसी बड़ी परेशानी तुला राशि वालों को इस महीने नहीं नजर आ रही। लेकिन जैसे कि मयंक जी आपने कहा ना कि मानसिक तनाव थोड़ा बना रहेगा, उसको लेकर मयंक जी आपको बताएंगे कि क्या आपको उपाय करने चाहिए, लेकिन वो हम अपने अंतिम चरण पर बात करते हैं उसकी। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, आखिरकार अब उन्हें करियर को लेकर बहुत ही कंफ्यूज होंगे, तो पढ़ाई में वो कैसा करने वाले हैं। और साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या ये वक्त सही है, आइए जानते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, तो स्टूडेंट्स का मन इस समय पढ़ाई में लगेगा और बुध के कारण उनको अच्छी विद्या भी प्राप्त होगी। जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि तुला राशि वाले पढ़ाई में अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज़ में ये काम बढ़िया करते हैं। तो एजुकेशन के मामले में भी ये बड़े अच्छे रहते हैं। अगर इनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो तो ये बहुत अच्छी इनकी एजुकेशन रहती है शनि और बुध के कारण। तो इस समय इनकी कुंडली में शनि और बुध की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इवन इस समय इनको कोई अगर इंटरव्यू है इनका, उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, साक्षात्कार कोई है, तो वो भी अच्छा रहेगा इनके लिए। कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर समय है। स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे और इनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि इस महीने आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आप आखिरकार इस महीने अप्रैल का ये महीना आपके कार्य क्षेत्र को लेकर कैसा जाएगा। जी हाँ, जितने भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं जो जॉब्स करते हैं और जिनका खुद का बिजनेस है, आखिरकार उनके लिए ये अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, उन्हें कितना प्रॉफिट होगा और थोड़ा बहुत क्या पता नुकसान भी झेलना पड़ जाए, आइए जानते हैं। देखिए, इस समय अगर बात करें नौकरी पेशा वालों की, नई नौकरी का योग बनता हुआ नजर आ रहा है इनका। बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा। विदेश जाने का भी योग बन रहा है इनका। अगर आप नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं या दूसरे राज्य जो कि आपके राज्य से 1000-2000 किलोमीटर की दूरी पर है हिंदुस्तान में, वहाँ जाने का योग बनता है। विदेश जाना चाहते हैं अगर आप, तो विदेश जाने का भी योग आपकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है।
नौकरी में बड़ी अच्छी तरक्की होगी इस महीने आपकी, मन भी आपका काम में लगेगा, आपको सहयोग भी मिलेगा, कुछ सराहनीय कार्य भी आप करेंगे अपने कार्यस्थल पर। व्यापारियों के लिए बहुत सुंदर योग यहाँ शनि की वजह से बना हुआ है, नीचभंग राजयोग भी यहाँ बना हुआ है, और अष्टम भाव में शुक्र भले ही चले गए लग्नेश, लेकिन स्वराशि के हैं तो ये भी अच्छा ही रहेगा आपके लिए। राहु की स्थिति भी बहुत अच्छी है भाग्य स्थान में। कुल मिलाकर आपके लिए एक अच्छा समय है, व्यापारियों के लिए भी बड़ा लाभ होगा उनको बिजनेस में। तो कोई ऐसी परेशानी ना नौकरी में ना व्यवसाय में इस समय इनको नजर नहीं आ रही है। बस थोड़ा सावधानी रखें, तनाव से बचें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, सोच समझ कर अगर आप काम करते हैं, लापरवाही नहीं बरती, तो ये ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में रहेंगे, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। इस समय आलस थोड़ा सा हावी हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि है। इसी वजह से आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और अपने काम को तुरंत करें, उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, अन्यथा फिर आपका काम, आपका प्रोजेक्ट आपके हाथ से छूट भी सकता है। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि इंसान का काम बोलता है। जी हाँ, अगर आप कर्मठ होते हैं, काम में आप जितना अच्छा कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी तरक्की भी होगी। और जो कि कहते हैं ना कि कार्य क्षेत्र से ही आपका आर्थिक जीवन जुड़ा होता है, क्योंकि जितना अच्छा आप काम करेंगे, काम में आपकी मेहनत आपकी जेब को भी भरती है। और आइए जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए आखिरकार अप्रैल का ये महीना उनकी जेब कितनी भरेगा। देखिए, इनकी जेब भरने ही भरने वाली है, कम नहीं होने वाला, पैसा आएगा ही आएगा ज्यादा, क्योंकि धन का स्वामी उच्च का होके बैठा है और गुरु के साथ है, शनि के साथ में है, तो धन आगमन बहुत जबरदस्त है। आपको नौकरी में इस समय अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, उसमें आपको प्रमोशन भी हो जाएगा, सैलरी भी आपकी अच्छी हाइक हो जाएगी। व्यापारियों के लिए और भी फायदेमंद है, क्योंकि कविता, व्यापारी को जब प्रॉफिट होता है तो लाखों करोड़ों में होता है जिस लेवल पे आपका बिजनेस है, और जब लॉस होता है तो इतने ही तादाद में लॉस भी होता है। तो व्यापारियों के जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो ऐसे में आप मोटा प्रॉफिट कमाएंगे। तो अप्रैल माह में तुला राशि वाले बहुत काफ़ी मोटा इनको लाभ होने वाला है। तो धन काफ़ी आएगा, धन का व्यय ना के बराबर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशों से भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, या विदेश में आप अपना कोई काम कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय आपका है और धन आगमन लगातार बना रहेगा आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी जानेंगे कि आखिरकार आपके वैवाहिक जीवन और आपके प्रेम प्रसंग में कितनी मिठास आने वाली है अप्रैल के इस महीने में। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो हम इस तरह से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए जो बताते हैं कि क्या कहता है आपका मासिक राशिफल, किस आधार पर आप करते हैं। देखिए, चंद्रमा हम बताते हैं आपकी, ना तो ये नाम राशि के हिसाब से, ना सूर्य राशि के हिसाब से है, और दर्शकों को ये देखना चाहिए चंद्रमा राशि है। चंद्र राशि के आधार पर हम ये फलित बता रहे हैं ज्योतिष। और इस समय चंद्र राशि कैसे जाने, चंद्र राशि जानने के लिए आपको अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो अपनी कुंडली में लगन कुंडली देखिए, वहाँ पर चंद्रमा जिस नंबर में बैठा है, यानी कि अगर चंद्रमा 7 नंबर में बैठा है तो वो आपकी तुला राशि होगी, 10वें नंबर में बैठा है तो मकर राशि होगी, 12 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है तो आपकी मीन राशि होगी। अगर आप ये नहीं जानते तो आप हमें फ़ोन करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि क्या है, कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं अपनी राशि के बारे में, क्योंकि ये जो सटीक जो विश्लेषण है ये चंद्र राशि के आधार पर आपको मिलेगा। अगर आप अपने बोलते नाम में सूर्य राशि देखेंगे तो ये बिल्कुल प्रेडिक्शन गलत साबित होगी। तो इसलिए दर्शक इस चीज़ का ध्यान दें। देखिए मैं जी, कई ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, वो यही पूछते हैं कि आखिरकार चंद्र राशि पे आधार पे क्यों, आप सूर्य राशि पे क्यों नहीं बताते हैं। देखिए, सूर्य राशि के आधार पर पूरे एक महीने में कितने लोग जन्म लेते हैं, तो सन साइन के आधार पर वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक महीने तक वो सूर्य राशि चलती है, एक ही राशि में सूर्य रहते हैं। अगर उसके आधार पर प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आती, वो केवल 15 से 20% आपको असर करेगा। लेकिन ये जो गोचर है चंद्र राशि पर, आप ही की राशि का ये विश्लेषण हो रहा है, तो ये तकरीबन गोचर के अकॉर्डिंग 90 to 95% प्रेडिक्शन सही होती हैं। और भारतीय ज्योतिष चंद्रमा पर आधारित है। हम चंद्रमा के आधार पर ही सारे ये जितने विवाह मुहूर्त हैं, संस्कार हैं, हमारे त्योहार, सब इसी गणित पे निकाले जाते हैं चंद्रमा पर, चंद्रमा की स्थिति पर। और आपकी कुंडली की दशा, आपकी कुंडली का भाग्य, वो भी चंद्रमा ही तय करता है, क्योंकि जिस दिन आप जन्म लेते हैं उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि होती है, उसी से आपके पूरे जीवन का करियर, विवाह, सब कुछ देखा जाता है। तो इसलिए भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा का बड़ा महत्व है और चंद्र राशि से ही आपका सब कुछ भविष्य देखा जाता है। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार अप्रैल का ये महीना तुला राशि वालों के लिए उनके वैवाहिक जीवन और उनके प्रेम प्रसंग में क्या नई सौगात लेकर आएगा। देखिए, तुला राशि वालों के जीवन साथी की इस समय तरक्की होती है नजर आई हुई। सप्तम भाव का कारक मंगल है, वो उच्च के होकर 4th हाउस में बैठे हैं, तो जीवन साथी की तरक्की होगी, उनका प्रमोशन हो सकता है, जीवन साथी की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी और उनका मन भी पसंद आएगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है ये। आपका वैवाहिक जीवन आमतौर पर सही रहेगा, लेकिन मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, इसकी वजह से कभी कभी दोनों के बीच में कोई
छोटी मोटी बात को लेकर खटपट हो सकती है, नोक-झोंक या वाद विवाद हो सकता है। इस चीज को टालने का प्रयास करें, इसको बड़ा मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि मंगल की यहाँ स्थिति कई बार आपका अड़ियल रवैया बना देगी, जिसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। अप्रैल माह में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो इसी में ही आपको फायदा है, और अदरवाइज तो ये अच्छा समय आप गंवा बैठेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति जो है यहाँ पर बहुत अच्छी बता रही है। लव रिलेशनशिप के लिए, रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र भी स्वराशि के हैं, तो कुल मिलाकर ग्रह स्थिति बहुत बढ़िया है। केवल मंगल की स्थिति के कारण छोटी मोटी परेशानी आएगी, इसका हम आपको उपाय बताएंगे, क्या उपाय करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको बैठ के बातचीत के जरिए से सुलझा लीजिए, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लव रिलेशनशिप वालों के लिए समय और भी बढ़िया है, उनका कोई नया रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, पुराने संबंधों में सुधार होगा, कोई भी किसी तरह की गलतफहमी है वो दूर होगी। जिनका रिलेशन इस समय अच्छा चल रहा है उनके वो रिलेशन जो है इस समय शादी में तब्दील हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपका लव रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा चलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि अप्रैल का ये महीना, जी हाँ, इस महीने आखिरकार तुला राशि वालों का भाग्य उनका कितना साथ देगा। देखिए, इस समय शनि मंगल के कारण भाग्य 90% इनके साथ रहने वाला है। भाग्य का पूर्ण सहयोग इनको मिलेगा, भाग्य के बल पर काफी आगे बढ़ेंगे। बस हमेशा ये सलाह रहती है, खाली भाग्य के भरोसे बैठे मत रहिए। सुन के आप कि आपका भाग्य 90% कब साथ देगा। कल को आप बोल देंगे कि आचार्य जी ने बोला था मेरी किस्मत साथ देगी, पर हुआ कुछ नहीं। देखिए, भाग्य अकेला कुछ नहीं कर सकता, और भाग्य को साथ चाहिए कर्म का, मेहनत का। बिल्कुल, भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म में विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत लाभ इस महीने आपको मिलेगा, और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 4 गुना लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही फायदा आपको इस समय मिलने वाला है। चलिए, ग्रहों की चाल आखिरकार आपकी सेहत पर, आपके रिश्तों पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, और साथ ही साथ कहें कि आपके काम पर क्या असर डालेगी, ये तो हमने आपको बता दिया। और अब बारी आती है जो हमारे अंतिम चरण में जहां बात करते हैं उपायों की। जी हाँ, कुछ छोटे मोटे सरल उपाय जिसके करने से ना सिर्फ आपका भाग्य संवरेगा, बल्कि साथ ही साथ आने वाला कष्ट भी दूर हो सकता है। देखिए, इस समय आपको क्या करना चाहिए। अगर सबसे पहले तो अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो आपको केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए डेली। हल्दी से स्नान करना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। कार्य व्यवसाय में तो कोई दिक्कत नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन अगर वो भी कोई समस्या अगर आपको आती है कि मुझे कार्य व्यवसाय में कोई समस्या है, तो शनिदेव की आराधना करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिदेव को तेलाभिषेक करें, अपना चेहरा देखकर उनको तेल चढ़ाएं, काले तिल का दान करें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन ये सभी दान शाम के समय करने चाहिए, संध्याकालीन में, दिन में नहीं करने चाहिए। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट है तो आपको उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंग बली को लाल चोला चढ़ाइए मंगलवार के दिन, तो आपके जितनी भी वैवाहिक जीवन में कोई तनावपूर्ण स्थितियाँ बंदी हैं वो दूर हो जाएंगी इस समय, और आपके घर में, परिवार में खुशहाली ही आ जाएगी। चले, यहाँ मैं जाते जाते अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपकी भी ज्योतिष विद्या से संबंधित, या फिर अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपनी कुंडली में सर को दिखाना चाहते हैं, या कोई भी दुविधा अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप सीधा मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपको उन्हीं से मिल जाएगा। और अपनी राशि का मासिक राशिफल देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट मासिक राशिफल साल 2020 अप्रैल में जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।